कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होना है और आगे जाके 12th में भी काम आएगा और हर एंट्रेंस में बच्चा इसी चैप्टर के अंदर फंसता है, तो इसका बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और चीजें समझेंगे कि परमुटेशन एक्चुअली में है क्या। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक जगह है ए, प्लेस, एक मैंने प्लेस ले ली ए और दूसरी प्लेस मैंने ले ली बी, ठीक है, दो अलग अलग जगह हैं। ए से बी पर जाने के लिए मेरे पास 10 ट्रेन अवेलेबल है, T1 से लेके T10 तक ट्रेन नंबर होता है ना, तो T1 से लेके T10 तक मेरे पास 10 ट्रेन अवेलेबल है। मेरी मर्जी में T1 में बैठ के जाऊं, T2 पे बैठ के जाऊं, T3 पे बैठ के जाऊं, सबका टाइम अलग अलग है, तो मैं अपने टाइम के हिसाब से किसी भी ट्रेन में जा सकता हूं। और ऐसा ही होता है जब हमें कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं मैं सुबह वाली ट्रेन लूं, दोपहर वाली लूं, रात वाली लूं, शाम वाली लूं, वो मेरी मर्जी है। तो देयर आर 10 ट्रेन अवेलेबल जो ए से बी पहुंचाती है और ऐसे ही बी से ए पर भी यही 10 ट्रेन हैं जो वापस भी आती हैं, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ए से बी पर जाने के कितने तरीके हैं? 10। कितने तरीके हैं? 10। और बी से वापस ए पर आने के कितने तरीके हैं? 10। और अगर मैं बोलूं ए से बी गया और बी से वापस ए आया तो टोटल वेज कितने हुए? टोटल वेज कितने हुए? 20। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अभी इस पर, एग्जाम्पल को छोटा करते हैं। अब एक जगह थी P, दूसरी जगह है Q। P से Q पे जाने के लिए 3 ऑटोज अवेलेबल हैं, A1, A2, A3। और Q से P पे जाने के लिए वापस आने के लिए भी 3 ही ऑटोज अवेलेबल हैं, A1, A2, A3, वही वाले सेम 3 ऑटोज। तो यहां से यहां जाने के लिए कितने तरीके हैं? 3। और वापस आने के 3। टोटल नंबर ऑफ वेज 6। इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये 6 है क्वेश्चन मार्क, कि सही भी आया या गलत आया। अब इस 6 को समझते हैं। अब मैं सारे ऑप्शंस लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया। मैं A1 से गया, कहां गया? P से Q, और A1 से वापस आया। मैं A1 से गया लेकिन A2 से वापस आया, A1 अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। मैं A1 से गया, A3 से वापस आया। अब यहां पर A2 से गया, A1 से आया, A2 से गया, A2 से वापस, A2 से गया और A3 से वापस, A3 से गया, A1 से वापस, A3 से गया, A2 से वापस, A3 से गया, A3 से वापस। तो कितने तरीके बने यहां पे? काउंट करो जरा। 9। कितने वेज बने? 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये क्या बोलता है? इफ देयर आर m ways of doing a work and n ways of doing another work, then total number of ways will be m into n, not m plus n। जो हम प्लस कर रहे थे ना कि 10 जाने के 10 आने के, तो 20 तरीके हो गए। 10 इंटू 10 करना है, 10 प्लस 10 नहीं करना। तो यहां पर इसी वजह से 6 आंसर नहीं हुआ। क्या आंसर हुआ? 9। और यहां पर कितने आंसर होगा? क्या वे होंगे? कितने टोटल नंबर ऑफ वेज? 100। क्लियर हो गया? कितने वेज होंगे? 100। परमुटेशन इज ऑल अबाउट कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस जो हमारी डेली लाइफ में भी हो सकती हैं। जिस ट्रेन से मैं गया उस ट्रेन से वापस नहीं आ सकता, कंडीशन है। जिस ट्रेन से मैं गया उस ट्रेन से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जिस टाइम मुझे वापस आना था उस ट्रेन का टाइम ही निकल चुका था। या वो 1 घंटा पहले चलती थी या 1 घंटा बाद चलती थी। इसका मतलब अगर मैं T1 से गया हूं तो मैं T1 से वापस नहीं आ सकता। अगर मैं T2 से गया हूं तो मैं T2 से वापस नहीं आ सकता। अगर मैं T3 से गया हूं तो मैं T3 से वापस नहीं आ सकता। तो मैंने क्या कंडीशन दी कि जिस ट्रेन से मैं गया मैं उस ट्रेन से वापस
नहीं आ सकता। तो जाने के कितने तरीके थे? 10, लेकिन वापस आने के कितने तरीके थे? 9। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10 इंटू 9 90। हर बार मल्टीप्लाई करना है, इस बात को याद रखना है। ऐड कब करना होता है वो मैं बताऊंगा। अदरवाइज आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि किसी काम को करने के अगर m तरीके हैं और किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं m इंटू n। वो मैंने आपको शो भी करके दिखाया कि देख लो 3 + 3 6 नहीं होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। यहाँ पे हमने देखा इस चीज को। क्लियर हुई? इतनी बात समझ आई? फटाफट से 2 मिनट पे नोट करो जल्दी से। तो परमुटेशन का मतलब ही यही है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना किसी भी चीज के। एग्जाम्पल लेके समझते हैं दोबारा से कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास 2 लेटर्स हैं ए और बी, इंग्लिश अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं ए और बी। मैंने आपको बोला विद और विदाउट मीनिंग हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म। कितने वर्ड्स बना सकते हो इन दोनों से? इनफाइनाइट। बनाना, बनाओ इनफाइनाइट वर्ड्स। 5 बता दो चलो। 2 वर्ड बन सकते हैं अब और बा, दोनों यूज करने हैं ना। बोला तो मेरे पास 2 लेटर है ए और बी, तो मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं? 2 वर्ड्स बना सकता हूं, अब और बा। यहां पर कंडीशन मिली मुझे कि आई कैन नॉट रिपीट द लेटर्स। मैं रिपीट नहीं कर सकता। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी मैं एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड होती, रिपीटिशन इज अलाउड मान लो, तो ए बी, बी ए, बी बी, तब ये 4 वर्ड्स बनते। ठीक है? और कोई वर्ड नहीं बनेगा, चेक कर लो, अपना दिमाग लगा लो अगर लगाना है तो। मैंने क्या बोला कि जब मेरे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ए और बी, और मैंने बोला हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म यूजिंग दीज 2 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग। कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो क्या बोल मैं इन लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। तो मैं 2 लेटर्स का यूज कर रहा हूं अब और बा, मैंने ये 2 वर्ड्स बनाए। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब मैं रिपीटिशन अलाउ कर देता हूं तो क्या होगा? ए और बी ये दोनों और ऐड हो गए। एक मैं 2 लेटर वर्ड ही बना रहा हूं, यहां पे 2 लेटर वर्ड की बात हो रही है। ऐसे तो मैं ए 100 बार लिख दूं, वो बात नहीं कर रहा। 2 लेटर्स गिवन है और आपको 2 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड। अभी धीरे धीरे तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते जाएंगे, पहले इस चीज को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 2 बन रहे हैं। अभी ये भी सिखा रहा हूं कि 2 कैसे आए, यहां तो दिखाए हैं, अभी नंबर भी निकालेंगे। और यहां पर 4 आ रहे हैं। देखो अगर मुझे 2 लेटर वर्ड बनाना है तो मैं 2 बॉक्सेस बना लेता हूं। ठीक है? पहला केस मैंने लिखा रिपीटिशन इज अलाउड और दूसरा केस मैंने लिखा रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहां पे भी मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए। देखो जब रिपीटिशन अलाउड है तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 2। यहां पे मैं ए भी डाल सकता हूं, यहां पे मैं बी भी डाल सकता हूं। 2 लेटर वर्ड, कोई भी वर्ड होगा, मान लो मैंने लिखा ROSE, ये आर की पोजीशन है, ये ओ की पोजीशन है, ये एस की पोजीशन है, ये ई की पोजीशन है। तो ऐसे ही अगर 2 लेटर वर्ड बनाना है तो एक पोजीशन मेरे पास ये होगी, एक पोजीशन मेरे पास ये होगी। और रिपीटिशन ऑफ लेटर्स अलाउड है, तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 2। और इस जगह को फिल करने के तरीके भी कितने होंगे? 2। अब याद करो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसी काम को करने के कितने तरीके हैं? 2। और ऐसे ही दूसरे काम को करने के कितने तरीके हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 4। तो देखो जब हमने वर्ड्स बनाए थे तब वो भी 4 ही आ रहे थे। अब जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आई कैन नॉट रिपीट द लेटर्स, तो इस जगह पर 2 आएगा। यहां पर मैं ए और बी कोई भी लिख सकता हूं, लेकिन जो दूसरी पोजीशन है यहां पर मैं रिपीट तो कर नहीं सकता। अब मेरे पास कितने बच गए? 1। तो ये 2 into 1 कितना आया? 2। तो देखो जब हमने वर्ड्स बना के देखे थे
तब भी यहाँ पे 2 और 4 आ रहे थे। अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इस जगह पे। नो कमेंट्स भाई, मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो नहीं कर सकते इसलिए तो बोल रहा हूं यहां से बाहर जाना अलाउड नहीं है। एंड यू आर सेइंग क्यों नहीं जा सकते? नहीं समझ आया? हमारे पास नंबर ऑफ वेज निकालने के 2 तरीके हैं, या तो रिपीटिशन अलाउड होगी या तो रिपीटिशन नॉट अलाउड होगी। अब ट्रेन वाला एग्जांपल समझ दोबारा से। 2 ही ट्रेन है T1 और T2, जाने के कितने तरीके हैं देख लो। अबे 2 बोल रहा हूं, अनपढ़ों वाले काम। मैं बोल रहा हूं 2 ट्रेन है फिर 3। अभी मैंने अपने मुंह से अभी बोला है 2 ही ट्रेन है T1 और T2, तो जाने के कितने तरीके हुए? भगवान मेरे को उठा ले। 10 कैसे हुए? अरे भाई 2 ट्रेन है, 2 जाने के कितने तरीके हुए? 2। अब जिस ट्रेन से तू जा रहा है ना उसका टाइम मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब तू वापसी में वो यूज नहीं कर सकता, तो आने के कितने होंगे? 1। इसका मतलब कि तू ट्रेन रिपीट नहीं कर पा रहा। ट्रेन 1 से गया तो ट्रेन 1 से वापस नहीं आ पा रहा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ट्रेन 1 से गया ट्रेन 2 से और ट्रेन 2 से वापस नहीं आ पा रहा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ऐसे ही वर्ड्स में भी होगा कि यू कैन रिपीट द लेटर्स, यू कैन नॉट रिपीट द लेटर्स, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो अगर फर्स्ट केस में लिखा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दैट मींस यू कैन नॉट यूज ए दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकता। अब क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? 2 ट्रेन बोल रहा हूं 10। क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ आई क्या? तो अभी तो बोल रहा हूं वहां से हटके यहां ध्यान देना, रजिस्टर में मत सोच, इधर देख जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये चीज क्लियर हुई? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ दो वर्ड को। 4 बच्चों को मैंने बुलाया और उनकी फोटो खींचनी है, ठीक है? 4 लड़कों का नाम है ABCD, ठीक है? 4 बच्चों को मैंने बुला के बोला कि फोटो खींचनी है मैंने। अब मैं उन चारों को अरेंज करूंगा तो मेरे पास कितनी जगह होंगी? 4। अब सोचो क्या यहां पे रिपीटिशन हो सकती है? तू अकेले एक बंदे को चारों जगह पे खड़ा कर, मतलब एक पैर उधर रखियो और एक पैर उधर रखियो, कि हो गया मैं चारों जगह पे खड़ा। एक जगह पे एक ही बंदा आ सकता है ना? हो सकती है। क्लियर हुई बात? समझ या नहीं आई? तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4। क्योंकि फर्स्ट जगह पर जो मैं पहली जगह को फिल कर रहा हूं, मैं 4 में से किसी को भी चूज कर सकता हूं कि इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं या इसको करूं, तो मैं 4 में से किसी एक को कर सकता हूं। अब मैंने एक को खड़ा कर दिया कि हाँ यहां पे खड़े हो जाओ, एक बंदा खड़ा हो गया 4 में से, 4 ऑप्शन में से। अब अगली प्लेस के लिए कितने बंदे बचे? 3, क्योंकि एक तो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। 4 बंदे हैं, फोटो के लिए एक खड़ा हो गया। पहले मेरे पास 4 ऑप्शन थे, एक को खड़ा कर दिया अब मैंने। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? 3। यहाँ पे एक और खड़ा हो गया। अब कितने बच गए? 2। और अब कितने बच गए? 1। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इनको क्या करना है? इनटू। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 3 जा 6। तो 24 वेज होंगे। क्या हो गया? तुझे खाना नहीं खाया? 4 3 जा 6। चल कोई नहीं, कोई नहीं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 तरीके होंगे उनको अरेंज करने के। इसीलिए परमुटेशन को अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं, कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर हुआ? तो परमुटेशन का मतलब एक तो होता है नंबर ऑफ वेज फाइंड करना, कि किसी भी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और दूसरी चीज कि हम उसको अरेंज किस तरीके से कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अरेंज ही कर रहे हैं, 2 लेटर से अरेंज करा। पहले ए को लिखा, फिर बी को लिखा, एक वर्ड बन गया। अब पहले आर को लिखा, फिर ओ को लिखा, फिर एस को लिखा, फिर ई को लिखा, एक वर्ड बन गया रोज। पहले एस को रखा, फिर ओ को रखा, फिर आर को रखा, फिर ई को रखा, एक और वर्ड बन गया सोर। बात समझ आ रही है? तो हम अरेंज कर रहे हैं चीजों को, तो दिस इज परमुटेशंस। बात समझ आई? अब क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले ये नोट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी करना। नींद से जाग जा, कहीं पता चले कि हाउ मेनी वर्ड्स
क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word rose, all the letters of the word rose part 1, if repetition of letter is allowed, part 2, if repetition of letter is not allowed. जितने 4 लेटर हैं 4 लेटर वर्ड ही बनाना है। हाँ हाँ हाँ, सेकंड आरआरआर का पार्ट 2 आरआरआर मीनिंग विद और विदाउट मीनिंग ही है हमेशा, यहाँ पे विद और विदाउट मीनिंग ही है। अभी तो ये रोज मैंने 4 लेटर वर्ड बोला, अभी तो डॉटर आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा, मिसिसिपी, असैसिनेशन, अभी तो बड़े बड़े वर्ड्स आने हैं सब। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी सुन लो, क्वेश्चन नहीं करना, मैं समझा रहा हूं, पहले सीखो फिर करना, पहले सीख ले। अभी बहुत धीरे धीरे मैं चेंजेस करूंगा, मैं देते भी रहूंगा साथ में तुम्हें करने के लिए भी, बट पहले सीख लो अच्छे से, एक बार समझ आ जाएगा फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी कंडीशंस बदलूंगा, डिफिकल्ट करता जाऊंगा। तो जब हमारे पास 4 लेटर्स हैं तो हमने 4 बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड ऐसे कर देता हूँ, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ताकि हमें दोनों आंसर साथ साथ पता चल जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो लिखवाया है, सिंस रिपीटिशन इज अलाउड, हमारे पास 4 लेटर्स हैं ROSC, आई कैन यूज एनी ऑफ द लेटर, तो 4। रिपीटिशन अलाउड है, अगले के लिए भी 4, उससे अगले के लिए भी 4, उससे अगले के लिए भी 4, तो 256, तो 256 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो 4 3 2 1, ये कितना आ गया 24, तो यहाँ पे 24 वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। अब ये जो 256 आए हैं ना, इसमें ऐसे वर्ड्स भी होंगे RRO, ORR, OR, देखो रिपीट हो रहे हैं ना लेटर्स, इसीलिए उसका नंबर ज्यादा है। बात समझ आ रही है? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो ऐसे वर्ड सारे कट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है। ये अभी मैंने 2 लेटर रिपीट करे हैं, 3 वाले भी आएंगे, RRRO, OOOR, OOOO, 4 वाले भी आएंगे, RRRR, 4 वाले भी आएंगे, तो वो सब वर्ड्स काउंट होंगे, और ना रिपीट वाले भी होंगे, इसीलिए उसका नंबर एक बड़ा नंबर है और रिपीटिशन नॉट अलाउड का नंबर छोटा है। क्लियर हुआ? थोड़ी सी जगह छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, पहले समझ लेना, आराम से नोट कर लेना तसल्ली से, फिर मैं करने के लिए भी दूंगा गंदे क्वेश्चंस, टेंशन मत लो, अच्छे मैं करा दूं, फिर गंदे तुमसे करवाऊंगा। लिखो, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed, how many 3-digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5, using 1 2 3 4 5, if repetition allowed, if repetition not allowed, 2 parts में divided again, 1 2 3 4 5, if repetition allowed, if repetition not allowed। बॉक्सेस 3 बनेंगे, 5 है ना। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, तो चाहे यहां मैं 10 नंबर दे दूं, चाहे 8 दे दूं, चाहे 7 दे दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 बॉक्सेस बनेंगे। तो पहले को फिल करने के तरीके कितने होंगे? 5, क्योंकि इनमें मैं इन 5 में से कोई भी नंबर यूज कर सकता हूं। तो देयर आर 5 वेज ऑफ फिलिंग दिस वेकेंट प्लेस। सेकंड वाले में भी 5, अगले वाले में भी, तो कितने आए टोटल? 125। अगले वाले क्वेश्चन में 5, फिर 4, फिर 3, तो कितना आया नंबर? 60। आसान है, अब आ रहा धीरे धीरे समझ, पक्का? थोड़ी सी जगह छोड़ के अब मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, वो करो। हाउ मेनी 4-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, नोट बाद में करियो, थोड़ी जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 4-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 6,
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 2 3 5 7 9 इफ रिपीटिशन इज अलाउड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 बॉक्सेस बनाओ और निकाल के दिखाओ क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। टू 256 और 256 और 24। चलो एक आंसर आ गया। आगे बताओ और किसी का कुछ नया आता है तो। वन 296 फर्स्ट का और दूसरे का करो। पहले का 500। वेरी गुड। आगे देखते हैं और करो करो। अभी तुम कर रहे थे ना, तभी मैंने कहा मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। क्या हुआ? देन दूसरा नहीं है, ये इधर रख दे फिर खराब हो जाएंगे कपड़े। पहले का या दूसरे का? दूसरे का 360। यही है पक्का? गलत है सबका। अब मैं करूंगा, देखो। अब सुनो मेरी बात को, पहले करना है अभी। कोई नहीं कोई नहीं, आ गया कोई नहीं। अब सुन लो क्या है, बता। चल तू कर ले एक बार। हाँ तो बता ना, मल्टीप्लाई मत कर, बस नंबर बता दे क्या फेल हो गए। 6666 हो गए, 6543 गलत है। सुनो 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 भाई सुनो, मेरी बात सुन लो। अगर मैं तुम्हें इतने रुपए दूं तो तुम मुझे इतने दे सकते हो, बराबर है ना? इसका क्या मतलब है? एक, चाहे मैं 10 जीरो लगा दूं आगे, लेकिन जीरो बाद में होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, समझ रहे हो? तो अगर मैं जीरो को यहां लिखता हूं इस पोजीशन पे, 1 10 100 1000 प्लेस पर अगर मैं जीरो को डालता हूं तो वो तो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। जीरो की तो वैल्यू है ही नहीं पहले लिखने की, तो ये तो 235 है, तो दिस इज 3 डिजिट नंबर। लेकिन मुझे कौन से फाइंड करने थे? 4 डिजिट। इससे पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 5। और अगली बाकी प्लेसेस में मैं जीरो डाल सकता हूं, तो वहां पे क्या आएगा? 6। बाकी बाद में तो जीरो आ सकता है ना, 3025 3205 3250, बाकी जगह पे तो जीरो आ सकता है, वंस पे भी, टेंस पे भी, 100 पे भी। इसलिए रिपीटिशन अलाउ होने की वजह से बाकी सब जगह आएगा 6। समझ आया? पक्का? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बता रहा हूं, सब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला काम प्रोबेबिलिटी में आएगा। टीचर्स जो है वो प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके देते हैं और फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। अगर ये चैप्टर अच्छे से सारी क्लासेस लेके अटेंड कर लिया और मेरा असाइनमेंट कर लिया तो कोई भी एंट्रेंस आ जाए ना, उसमें भी अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर पाओगे। समझ आ रही है? अब तेरा डाउट क्या है? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। 1000 प्लेस पर जीरो नहीं डाल सकता ना, यहां तो आ सकता है। ये देख 3025 4 डिजिट नंबर नहीं है, 3205 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो यहां तो डाल सकता हूं ना, सिर्फ इस प्लेस पे नहीं आ सकता। नॉट अलाउड वाले में भी इधर कितना आएगा? 5, अगले में 5, अगले में 4, अगले में 3। अब यहां 5 5 क्यों आया? किसको डाउट है? पता था पहले में 5 आएगा क्योंकि जीरो नहीं ले सकते। अब एक यूज हो गया, टोटल नंबर 6 थे, कितने बच गए? 5। अब तो जीरो आ सकता है, इससे अगले में कितने आए? 5। एक और यूज हो गया, अब कितने बचे? 4। एक और यूज हो गया, अब कितने बचे? 3। गेम समझ आ रही है या नहीं? पक्का? क्या बोल रहा था ये? क्या रीड कर रहा है ये भी बता दो। क्लियर हो गया? अब छोटी छोटी चीजें जो नोट करनी थी फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन बताता हूं। हाउ मेनी even numbers can be formed? How many even numbers can be formed?
हाउ मेनी, 3 डिजिट कर देना ऊपर एरो बना के, हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers, 3 digit even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5, using the digits 1 2 3 4 5. दो parts, if repetition is allowed, repetition is not allowed. If repetition is allowed and repetition is not allowed. 1 2 3 4 5 और 3 डिजिट नंबर बनाना है. चलो बनाओ फटाफट से. रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड. पहले का 50 कह रहा है, ये अलग बंदा है, इसकी बातें को सुन रहा हूं. पहले का 8 नहीं होगा तो हो गया. 50 आ रहा है. हाँ तुक्का नहीं मारना, सोचना है, समझना है. पहले मुझे बताओ इवन नंबर होता क्या है? जिसकी सारी डिजिट्स इवन होती है, जिसका यूनिट प्लेस इवन होता है. ठीक है. 8 किसका आ रहा था? अब समझ आया क्या है? सारी डिजिट्स इवन नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस इवन होनी चाहिए. तो इस प्लेस को फिल करने के दो तरीके होंगे, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा. इवन नंबर तब होगा जब यूनिट प्लेस इवन हो. बाकी में तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बता, ये देख 3 3 2 इवन है या नहीं है? तो यहां पे भी तो ऑड भी तो आ सकते हैं. इसका मतलब बाकी प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 5 5. वहां पे कोई भी नंबर डाल सकता हूं. तो 5 5 सा 25, 25 2 सा 50. तो ये 50 हमारा आंसर आ गया. क्लियर? अब समझ आया? तुझे समझ आया? 50 देख के 5 5 दो नहीं लिखना था, समझ के करना है. अगले क्वेश्चन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है. यहां पर तो आएगा 2, भाई इवन चाहिए, तो यहां पे 2 आएगा. अब एक नंबर यूज हो चुका होगा यूनिट प्लेस पे पांचों में से, तो कितने बच गए? 4. तो यहां पे 4 लिख लो या यहां 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 यहां हो गए तो अगले में कितने होंगे? 3. तो ये कितना आंसर आया? 24. समझ आया? पक्का? और अगर इसी क्वेश्चन में ऑड नंबर ढूंढने होते तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होते? 3. क्योंकि 1 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था. रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए बाकियों में कोई भी आएगा. तो टोटल कितने बन गए यहां से? 75. क्लियर? और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होते? 3. इसके लिए 4 और इसके लिए 3. तो 9 4 सा 36. ये हमारा आंसर. ये ऑड का हो गया, वो इवन का हो गया. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले पूछ लो, क्योंकि समझ नहीं आएगा अगर मिस्टेक हो गई एक बार. नॉट अलाउड वाला हमारे पास, नॉट अलाउड वाले में दिक्कत, हमारे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5. मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं, तो 3 प्लेसेस ले ली मैंने. इवन तब होता है जब यहां पे इवन नंबर हो यूनिट प्लेस पर. तो 1 2, ये 2 तरीके हैं. दीज आर वेज, 2 वेज. कोई नंबर नहीं डाला मैंने कि 2 डाल रहा हूं या 4 डाल रहा हूं. 2 वेज है. तो अब 2 वेज है इस जगह को फिल करने के, लेकिन एक प्लेस पे नंबर तो एक ही आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा. तो एक नंबर मेरा यहां यूज हो गया. 5 में से जब एक यूज हो गया तो कितने बचे? 4. तो अगली प्लेस को फिल करने के कितने हुए? 4. एक और यूज हो गया तो फिर कितने हुए? 3. इसलिए. क्लियर हो गया? समझ आया? अब तू एक और गंदा सा क्वेश्चन. पक्का? क्या कह रहा है? नहीं दूं? मर्जी तो फिर लिखो. ठीक है. अब थोड़ा सा ट्विस्टेड, अगर ये कर लिया तो मतलब आज मैंने जो पढ़ाया समझ आ गया. थोड़ा ध्यान से करना. ठीक है? वैसे होगा नहीं किसी से, बट ट्राई करो, कोई बात. ये समझ आया? बाकी होमवर्क नहीं, अभी करेंगे, अभी करके जाएंगे. होमवर्क के लिए भी दे दूंगा. चल, हाउ मेनी 4 digit, how many 4 digit numbers greater than 5000, how many
4-digit numbers greater than 5000 can be formed using the digits 0, 2, 3, 5, 7, using the digits 0, 2, 3, 5, 7. Case 1 repetition is allowed, case 2 repetition is not allowed. जल्दी से 2 मिनट का आंसर है, फटाफट करना। 4 डिजिट नंबर्स हैं। वेरी गुड, गलत है। हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो 4 डिजिट नंबर है तो 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए। क्या नहीं, पहली पोजीशन 5000 से बड़ा नंबर चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 5000, ये ध्यान रखना। तो पहली जगह पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 5 और 7। गलत है भाई, गलत है, 1 मिनट मेरे को कराने दे आप। 5 और 7, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 और 7 2 ही नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब पहली जगह को फिल करने के 2 तरीके हैं, 5 और 7। कोई डाउट? अगली जगह को फिल करने के 5, उससे अगली जगह को 5, उससे अगली जगह को 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो देयर आर 250 नंबर्स। ठीक है, सुन लो भाई। बट दीज 250 नंबर्स इंक्लूड 5000 ऑल्सो, क्योंकि आप इस जगह पे 5 या 7 में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। मान लो आपने 5 यूज करा, बाकी जगह पे कोई भी यूज कर सकते हो, और रिपीटिशन अलाउड है तो आपने बाकी 3 जगह पे 0 0 यूज किया। तो इन 250 नंबर्स में 5000 भी तो आ रहा होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 5000। तो मुझे उस एक नंबर को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या नंबर आएगा मेरा? 249। और दूसरे वाले केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे वाले केस में 5 और 7 कुछ भी आ सकता है। एक नंबर यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5 थे, कितने बच गए? 4, फिर 3, फिर 2, तो 12 4 जा 48, दूसरे का आंसर 48। क्लियर हो गया? पक्का? होमवर्क लिखो, इसी के नीचे लिख लेना, इन अबव क्वेश्चन, इसी के नीचे लिख लेना, इन अबव क्वेश्चन फाइंड how many 4-digit numbers greater than 5000, greater than 5000 and divisible by 5, and divisible by 5. रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर? ये ट्राई करके आना, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को। और साथ में 6.1 एक्सरसाइज, 6.1 एक्सरसाइज भी करके आओगे। 6 क्वेश्चन है खाली, 6 में से 5 तो मैंने कराई दिए होंगे, तो 6 क्वेश्चन है, ट्राई करके आना एक बार। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना, ट्राई सब करके आना, वरना डाउट नहीं हो पाएगा क्लियर। क्लियर? फिर मैं अगली क्लास में आगे स्टार्ट करता हूँ। और प्लीज इस चैप्टर में छुट्टी मत लेना।